हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म का एक प्रकार पढ़ लिया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसकी सहायता से अपन ने राउट को नियम को अपन ने सिद्ध किया था। आज का जो लेक्चर रहेगा आपका रहेगा अणुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा प्रकार। और दूसरे प्रकार में भी आपको, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अपन ने क्या पढ़ा था, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। ऐसे ही क्वथनांक में उन्नयन पहले पढ़ेंगे और उसके द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या फार्मूला निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। यदि आप आज पहली बार वीडियो मेरे देख रहे हो तो मेरे 4 से 5 वीडियो इस बिलियन टॉपिक के प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप वहां जाकर पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज पूरे आपको लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्या, क्वथनांक में उन्नयन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, सिद्ध कीजिए कि यहाँ एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो पहले तो अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप, ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक। जैसे जल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कोई सा भी पदार्थ ले लो, वो जितने ताप पर उबलना शुरू हो जाए वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। पहली बात हो गई आपको। और इस जब क्वथनांक होगी, जब उस द्रव का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब जब द्रव कब उबलेगा, जब उसका दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तभी उसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्वथनांक बोल सकते हैं। मतलब ऐसा ताप जिसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। इतनी बात क्लियर है। एक बात पढ़ते हैं। ये मैंने क्या लिया, एक शुद्ध विलायक, एक क्या ले लिया, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध विलायक किसको ले लिया, जल को। इस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया मैंने, अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय को क्या कर दिया, मिला दिया। तो मेरे पास क्या बना, विलेय। क्या बना, विलेय। मान लो अवाष्पशील विलेय आपने क्या मिलाया है, नमक। तो आपके पास ये वाली जो चीज है ये क्या है, जल प्लस नमक। जल प्लस नमक। कभी यहां पर बात करूं, पहली बात करूं तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने ताप पर ये क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, मतलब भाप बनने लग जाएगा। अब इसमें मैंने किसके अणु मिला दिए, नमक के अणु मिला दिए। मतलब अब इसके साथ साथ जल के साथ इसमें किसके अणु है, नमक के अणु भी क्या है इसमें उपस्थित है। यदि जल था तो कितना था, 100। अब दो चीजें आ गई है तो थोड़ा वो ताप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सीधी बात है। दो ताप है मतलब चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो ताप मान लो अब कितना हो गया, 100.12 डिग्री सेल्सियस। सपोज कह के अब ताप कितना हो गया, क्वथनांक 100.12 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो गया, 100.12 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में उन्नयन हुआ या अवनमन हुआ। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। कल जैसे अपन ने पढ़ा था वाष्प दाब, शुद्ध विलायक में क्या मिलाया था, अवाष्पशील विलेय। तो जो विलायक था उसका वाष्प दाब इससे क्या था, कम था। कल अपन ने जो बातें पढ़ी थी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या माना था, P नोट है। विलयन का वाष्प दाब क्या माना था, PA। ज्यादा में से कम को क्या कर दिया था, माइनस करा था, तो ये क्या आया था, वाष्प दाब में अवनमन। आज मैंने क्या बात बोली कि ये शुद्ध विलायक है, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होगा, TB नॉट। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, TB होगा। क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाते हैं, TB से, डेल TB। तो ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस। तो कितनी बढ़ोतरी हुई ये पता हो जाएगी। अब ज्यादा किधर है, विलयन का ज्यादा है, कम किधर है, विलायक का कम है।
तो ज़्यादा में से कम को क्या कर दिया मैंने माइनस, तो इसे ही क्या बोला मैंने क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? अब इसको अपन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, और ये कमी या फिर विलयन का जो क्वथनांक रहेगा वो ज्यादा होगा, इसे ही क्या बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है टीबी नॉट, विलयन का क्वथनांक क्या है टीबी है, तो क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा में से कम को क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, तो इसे ही बोलेंगे अपन क्या क्वथनांक में उन्नयन। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर है आपको? क्वथनांक में उन्नयन हुआ मतलब ये क्या हुआ, जब आपने कोई सा भी कण मिलाया विलय मिलाया तभी क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई कमी हुई, मतलब कणों को मिलाने पर, मतलब नमक के कण मिलाए गए विलय के कण मिलाए गए तभी क्या आया परिवर्तन आया, मतलब ये कौन सा गुणधर्म है अणुसंख्यक गुणधर्म। आप जितनी ज्यादा मात्रा में विलय की संख्या डालोगे उतना ज्यादा क्या आएगा ताप में परिवर्तन, मतलब कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, मतलब ये कैसा गुणधर्म है अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके गाइस, क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? अब आगे बात करें तो अपन इसका क्या निरूपण करते हैं, ग्राफीय निरूपण। और किसका निरूपण कर रहे हैं, ग्राफ में निरूपण। ग्राफ में निरूपण कर रहे हैं तो सपोज करो ये मैंने दो अक्ष ले लिए, एक कौन सा अक्ष एक्स अक्ष और एक कौन सा अक्ष वाई अक्ष। इस पर मैंने क्या लिया है ताप, और इस पर क्या लिया मैंने दाब, और यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है ये है वायुमंडलीय दाब। क्या है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अपन यहाँ पर ले रहे शुद्ध विलायक को, किसको ले रहे शुद्ध विलायक को। अब जो P होता है वो होता है समानुपाती T, P समानुपाती क्या होता है T होता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ताप भी क्या होता जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, या ताप को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी क्या होते जाएगा इंक्रीज होते जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पर शुद्ध विलायक गया, तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो दाब क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और ये वायुमंडलीय ताप तक क्या आ गया आ गया। ये वायुमंडलीय ताप को जब भी सूले मतलब इसका क्वथनांक क्या हो गया है या वो उबलने लग जाएगा। जैसे जैसे ताप को इंक्रीज करा क्या बढ़ रहा है आपका प्रेशर बढ़ रहा है। ये कहाँ पर आपका आया यहाँ पर आया, ये क्या है आपका इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक मतलब कौन है टीबी नॉट। अब मैंने क्या लिया अवाष्पशील विलय मिलाया तो क्या बन गया मेरा विलयन, और अपन को पता है कि विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक से क्या होगा कम, तो मैंने इसको कहाँ ले लिया नीचे की तरफ। जैसे जैसे ताप बढ़ाया ये कहाँ गया आगे की तरफ और ऊपर यहाँ तक छू लिया। ये कौन सा है विलयन जब अवाष्पशील विलय मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए तो इसको कहाँ लगा दिया अपन ने नीचे की तरफ। यहाँ पर टीबी नोट था, यहाँ पर ताप कितना है टीबी। ताप देखो तो क्या हो रहा है अपना इंक्रीज हो रहा है। वाष्प दाब शुद्ध विलायक का और विलयन का किसका ज़्यादा दिख रहा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिख रहा है ज़्यादा, और कभी क्वथनांक देखें तो किसका ज़्यादा दिख रहा है विलयन का क्वथनांक क्या दिख रहा है ज़्यादा दिख रहा है। तो ये टीबी नोट और ये टीबी क्वथनांक में उन्नयन किसको बोलते हैं डेल टीबी को। तो डेल टीबी का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। कभी मैंने इसको क्या ग्राफ का नाम दिया ए बी और इसको क्या दिया सी और डी। तो इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वैसे दाब भी क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि यह ताप किसके बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के, और इसको ही क्या बोल देते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का क्या था ग्राफ था, और ये किसका था ग्राफ है विलयन का, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से क्या होता है कम होता है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन से हमेशा क्या होगा ज्यादा, इसलिए इसको ग्राफ में कहाँ रखा है अपन ने ऊपर। यहाँ पर जहाँ पर ये टच हुआ वहां से अपन ने क्या एक लाइन खींची, ये क्या है इसका कहलाया क्वथनांक में उन्नयन। अब इस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया मैंने नमक के कण, तो क्या बना विलयन। विलयन का वाष्प दाब तो कैसे रहने वाला है कम,
तो मैंने इसको ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से। तो सीधी ग्राफ में देखिए तो जहां पर टच हुआ और फिर वहां से एक रेखा खींची, तो टेम्परेचर की लाइन में देखिए तो ये टीवी नॉट था, ये टीवी था। क्वथनांक में क्या हुआ है, उन्नयन हुआ है। तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे निकालेंगे, टीवी माइनस टीवी नॉट। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसका क्या पढ़ा, एक ग्राफीय निरूपण पढ़ा, और एक अपन ने कौन सी बात करी, एक बात अपन ने करी है कि इसका ग्राफ में कैसे निरूपण कर सकते हैं। अब तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइस, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो देखो भाई, प्रयोगों में या साइंटिस्टों ने देखा है कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। यहाँ पर कभी समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, केबी इंटू एन। ये केबी क्या कहलाया, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एन का मतलब क्या है, मोललता, और डेल टीवी का मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अपना जो क्वेश्चन है क्या बोला है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसका मान ज्ञात करना है, विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब अणुभार का, एमबी का मान ज्ञात करना है। तो एमबी का सूत्र जैसे कल वाष्पदाब में किया था, सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे। अब इसमें कभी देखिए तो डेल टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन होता है, केवी का मतलब क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ओके गाइस, एम का मतलब होता है मोललता, और मोललता का सूत्र क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे WA, काय में, ग्राम में। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। 2 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो आप देख सकते हो डेल टीवी बराबर केवी, एम की जगह आपने क्या रख दिया, WB बटे MB गुणा 1000 बटे WA। अपन को किसका मान ज्ञात करना है, MB का। तो MB को कहाँ पहुंचा दिया, सामने, और जो चीज ऊपर बची उसको कहाँ ले आए, नीचे। तो ये डेल टीवी कहाँ गया अपना, नीचे की तरफ, और कौन आ गया, WA। ये किसका फॉर्मूला निकाला, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या निकाल लिया अपन ने, सूत्र निकाली। अब कभी किसकी डेफिनेशन पूछे, ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की कभी उसने क्या पूछ लिया अपन को, डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पर एम को कितना मान रहा हूँ, 1। एम को कितना माना मैंने, 1। तो क्या मिलेगा अपन को, डेल टीवी बराबर केवी। अब डेफिनेशन सुनो, जब 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल घुलने पर जो क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी उसे ही क्या बोलेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। जब 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुलने पर जो क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी उसे ही बोलेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अरे बात क्लियर है। वापस द्रव्य देखिए, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, वो क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता। समानुपाती का चिन्ह हटाए, क्या लगाया, केवी। एम का फार्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB गुणा 1000 बटे WA। तो इसका मान रखा था अपने ने, किसका मान निकाल लिया, MB का मान निकाल लिया। और इस पर ही बनते हैं आपके नीट जी जैसे कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो गाइस अभी अपन इसको ही अब नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही आपको हर टॉपिक का वीडियो पूरे प्लेलिस्ट में डलता जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। और आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन में बहुत कम समय लगेगा और चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके गाइस, बाय।